दिल की धड़कनें तेज हुई जा रही थी दोस्तों, और आखिरकार वो लम्हा आ गया। पूरे इंडिया को, पूरे भारत को मेरी तरफ से तहे दिल बधाई दोस्तों। आखिरकार चंद्रमा पर चंद्रयान जो है वो लैंड कर गया है। भारत के लिए ये एक ऐतिहासिक लम्हा है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा दोस्तों, क्योंकि आज खबर हमारे वैज्ञानिक हैं। हमारे वैज्ञानिकों की कोशिश कि वो कभी नहीं हारे, और इस लम्हे को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया। इसरो को बधाई, इंडिया को बधाई। आइए एक बार फिर उन लम्हों को जीते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप सभी को बधाई। 14 जुलाई को लॉन्च हुआ चंद्रयान तृतीय चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर उतर गया है। भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसका अभियान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है। इसके पहले चांद पर रूस, अमेरिका और चीन का अभियान सफलतापूर्वक पहुंचा है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला चंद्रयान तृतीय पहला अंतरिक्ष अभियान है। हम पहले ही साफ कर देना चाहते हैं कि अंतरिक्ष विज्ञान के संवाददाता और विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन इन अभियानों को लेकर कई प्रमुख अखबारों में जो विश्लेषण छपे हैं, हमने उनकी मदद ली है। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, ताकि आप दर्शकों को इस वीडियो में इस अभियान से जुड़ी तमाम मुख्य बातों से परिचय करा सकूं। अगर हमसे कुछ गड़बड़ी हो जाए तो जरूर बताइएगा। तो अब हम अपना अभियान शुरू करते हैं। जिस इसरो के YouTube चैनल पर इसका सीधा प्रसारण हो रहा था, उस YouTube चैनल पर 42 लाख से ज्यादा लोग लाइव देख रहे थे। अगर हमसे देखने में चूक नहीं हुई तो एक वक्त 70 लाख से भी ज्यादा लोग लाइव देख रहे थे। आखिरी चरण में भी चंद्रयान तृतीय ने अपनी यात्रा बिना किसी हिचक या गड़बड़ी के पूरी कर ली। एक समय ऐसा आया जब लैंडर चंद्रमा की सतह से मात्र 27 किलोमीटर दूर रह गया। सब कुछ आराम से हो रहा था। 8 मिनट की यात्रा के बाद अपनी गति को कम करता रहा और नीचे आने लगा। इस वक्त पर कमेंटेटर ने बताया कि लैंडिंग में कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। 27 किलोमीटर की दूरी रह गई थी, उसके बाद 22 किलोमीटर, और इसी तरह सतह से दूरी घटती रही और धड़कनें बढ़ती रहीं कि अब क्या होगा। मगर कमेंटेटर आश्वस्त करता रहा कि सब कुछ सुरक्षित है, मंजिल नजदीक आ गई है। लैंडर केवल 10 किलोमीटर दूर रह गया था। इसी वक्त कमेंटेटर सूचना देता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए दक्षिण अफ्रीका से जुड़ गए हैं। अंग्रेजी में भी इसकी घोषणा होती है और वे स्क्रीन पर दिखते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री कई बार स्क्रीन पर आते हैं और लैंडर के साथ साथ दिखाई देने लगते हैं। जब लैंडर चांद की सतह से 600 मीटर दूर था, प्रधानमंत्री स्क्रीन पर आते हैं। जब लैंडर 300 मीटर दूर था, तब प्रधानमंत्री स्क्रीन पर आते हैं। और जब लैंडर चांद की सतह से 65 मीटर दूर रह गया था, तब से लेकर सतह पर उतरने तक प्रधानमंत्री लगातार लैंडर के साथ साथ स्क्रीन पर नजर आते हैं। अच्छा होता प्रधानमंत्री इस घटना के बाद आते, ना कि इस घटना से अपने आप को जोड़ लेते। खैर, लैंड होते ही देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह पल अविस्मरणीय है, अभूतपूर्व है और अमृतकाल को भी याद किया। नोट कर लीजिए कि प्रधानमंत्री के बारे में यह सूचना लैंडर के चांद पर उतरने के बराबर महत्वपूर्ण है। लैंड होने के बाद इसरो के चीफ ने 2 पंक्ति कहते हुए प्रधानमंत्री को माइक और कैमरा सौंप दिया। भारत और इसरो की सफलता पर बधाई देते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश एक वीडियो बयान जारी करते हैं और विक्रम साराभाई को याद करते हुए इसरो का इतिहास बताते हैं। सतीश धवन, ब्रह्म प्रकाश, UR राव जैसे वैज्ञानिकों के योगदान को याद करते हैं। जयराम रमेश ने कहा कि यह सब कुछ साझा प्रयास का नतीजा है। 2008 में शुरू हुआ चंद्रयान प्रथम का सफर आज अपनी मंजिल पर पहुंच गया है। चांद पर भेजे जाने वाले अभियान मुश्किल माने जाते रहे हैं। यह मानकर चला जाता है कि असफलता मिलेगी, इसलिए इस अभियान की सफलता का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत से पहले रूस ने पहुंचने की कोशिश की, मगर उसका लूना 25 लैंडर चांद की सतह पर उतरने से पहले ही चूर चूर हो गया। इस वक्त चंद्रयान क्या कर रहा है, ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको चाहिए हो। मैं बताता हूं। आज शाम 6:05 पर रोवर लैंड हुआ।
जैसे ही लैंड हुआ तो चांद की सतह पर जो धूल थी वो चारों तरफ उड़ी, क्योंकि चांद पर पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम ग्रेविटी होती है और वहां वैक्यूम भी है। इस वजह से धूल को सेटल होने में, मतलब उड़ तो गई लेकिन उसको नीचे आने में घंटों लगते, और लैंडिंग के वक्त चंद्रयान का सिस्टम भी सेटल होने के लिए वक्त लेगा। उसकी लैंडिंग के 3 से 4 घंटे बाद रोवर लैंडर के अंदर से निकलेगा और कुछ दूर तक आगे जाएगा और अपने कैमरे से लैंडर की फोटो लेगा, और उसी समय लैंडर भी रोवर की तस्वीर लेगा और धरती पर भेजेगा। यानी दोनों एक दूसरे की फोटो लेंगे। और जो आपके मन में प्रश्न है कि पहली तस्वीर कब आएगी, कौन सी आएगी, उसमें अभी हो सकता है 1 आध घंटा और लगे, लेकिन पहली तस्वीर यही आने वाली है कि लैंडर रोवर की फोटो लेगा प्रज्ञान की, और प्रज्ञान जो है वो लैंडर विक्रम की फोटो लेगा। मतलब जैसे नहीं कहते कुछ अच्छा हो जाए, भाई एक मेरी फोटो ले ले, तो कहेगा ला तू भी मेरी ले ले, तो दोनों एक दूसरे की फोटो लेके भेजेंगे। इसके बाद रोवर अगले 14 दिन के लिए साउथ पोल की सतह पर सैंपल को उठाएगा, उसकी टेस्टिंग करेगा, टेस्टिंग के रिजल्ट इसरो को भेजेगा। इसरो वैज्ञानिक उसका विश्लेषण करेंगे और दुनिया को बताएंगे कि चंद्रमा के साउथ पोल की मिट्टी, बर्फ और चट्टानों में कौन कौन से तत्व मौजूद हैं। अगर चंद्रमा से मिले सैंपल में रेयर मेटल्स, पानी, फ्यूल कुछ मिलता है तो यह जानकारी इसरो दुनिया से साझा करेगी। 14 दिन बाद मिशन पूरा हो जाएगा और लैंडर और रोवर वहीं पर रहेंगे। अब आपके मन में सवाल होगा कि सिर्फ 14 दिन के लिए क्यों भेजा जा रहा है? पृथ्वी के 14 दिन चंद्रमा के 1 दिन के बराबर होता है। मतलब अगर आप चंद्रमा के लिहाज से कहिएगा तो 1 ही दिन होगा, लेकिन यहां पृथ्वी पर 14 दिन होंगे। पृथ्वी की तुलना में 14 गुना बड़े होते हैं चांद पर दिन। चंद्रयान के रोवर में सोलर पैनल लगे हुए हैं और वो उसी की एनर्जी से चलेगा और एक्सपेरिमेंट करेगा। इसकी वजह से रोवर केवल दिन में काम करेगा। रोवर के दिन में काम करने की एक और वजह यह भी है कि रात के वक्त चंद्रमा के साउथ पोल पर तापमान -250 डिग्री तक चला जाता है, जिसकी वजह से रोवर के चिप और सेंसर खराब हो सकते हैं। भारत के लिए कामयाबी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि इससे भारत के स्पेस मिशन को बहुत हिम्मत मिलेगी। भारत ने अपने स्पेस मिशन के लिए बड़े बड़े सपने देखे हैं और चांद का सपना पूरा हुआ तो पूरा भरोसा है कि भारत के दूसरे सपने भी पूरे होंगे।